हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज आ चुके हैं डे 5 में। और आज हम क्या करने वाले, आज अपन लोग करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड द एसाइलेशन रिएक्शन। देखो भैया, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करते हुए डे 5 तक आ गए और हमें डे 35 तक जाना है। पूरा क्लास 12 का रिएक्शन कंप्लीट करवा दूंगा। एक बात मुझे आपको और बताना है, आज अब से मैं भैया फिजिक्स का भी डेरिवेशन का सीरीज ला रहा हूँ, जहां पे मैं डे 1 से लेकर डे 35 तक जितने भी फिजिक्स के डेरिवेशन है एक एक करके सारे करवा दूंगा। जैसे केमिस्ट्री चल रहा है वैसे ही फिजिक्स का आ रहा है। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, तो फिजिक्स में डरने का नहीं है, फिजिक्स में भी आने वाला है। क्लियर है ना। तो देखो भैया, आज हम क्या करने वाले हैं, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक एल्काइलेशन में और एक एसाइलेशन में। आओ एक एक करके समझते हैं। देखो, तो पहला हेडिंग क्या है मेरा, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिडेल क्राफ्ट तो भैया साइंटिस्ट थे। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, इन द एल्काइलेशन हम लोग लेते हैं एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लेते हैं भैया हम लोग, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब होता है कार्बन का चेन। देखो यहाँ पे मैंने लिया है ना CH3Cl, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे भैया, इसको अपन लोग बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। यहाँ देखो मैंने दो लिया है तो ये क्या हो गया भैया, इथाइल क्लोराइड। तीन लिया है तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल क्लोराइड। मतलब यहाँ पे कार्बन का चेन है। जब कार्बन का चेन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। क्लियर है। अब देखो होने क्या वाला है, एक एक चीज को समझना है, बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा। क्लियर है ना। तो देखो भैया, क्वेश्चन हमें कैसे करना होता है फिडेल क्राफ्ट का, ध्यान से देखो। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ये मेरा क्या है भैया, बेंजीन है। यहाँ पे कार्बन और क्या है, Cl है। साथ में लिए एनहाइड्रस AlCl3 लिया है ना। तो एनहाइड्रस AlCl3 दिख जाए भैया तो समझ ना फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। बेसिक से बताता हूं कैसे होगा, ध्यान से देखो, कुछ मत करना। कार्बन Cl में कौन पावरफुल होता है भैया, Cl पावरफुल होता है, पता ही है। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा ना। सिंपल लॉजिक से बताता हूँ, डिटेल मैकेनिज्म में जाने का कोई नीड नहीं है भैया। देखो भैया, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना। क्या करना कि ये जो AlCl3 है ये किसको लेके जाता है भैया, अपने भाई को। अरे Cl तीन तीन है, तीन भाई और एक भाई, ये रहा, चारों भाई मिल गए। और जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो AlCl3 तो भैया Cl को लेके चला गया, तो यहाँ पे कौन बच गया, CH3। और डेल्टा प्लस से क्या हो जाएगा भैया, प्लस। अगर डेल्टा माइनस होता तो क्या हो जाता, माइनस। क्लियर है। अब देखो भैया, इसका पुराना बॉन्ड टूट गया, रो रहा है। प्लस का मतलब गरीब है, और गरीब का मदद करने के लिए कौन आएगा, बेंजीन। तो बेंजीन ने भैया इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब बॉन्ड बनाया। तो बेंजीन के ऊपर क्या हो गया भैया, CH3। पर सिंपल आंसर लाना है, ठीक है। ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, सिंपल लॉजिक से आंसर लाएंगे। तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा भैया, 1 पे कौन है, मिथाइल। आपको पता है CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो क्या हो गया, 1 मिथाइल बेंजीन, एंड दैट्स माय फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। साथ में ना, साथ में क्या बनता है, वैसे तो सिर्फ हमें मेजर पता होना चाहिए, साथ में क्या बनता है ये भी आपको बता देता हूं। जैसे AlCl3 प्लस Cl से मिलके बनता होगा AlCl4 माइनस। ठीक है। पर ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। ये वापस से किस में टूट जाता है, AlCl3 में। तो अब बचा कौन, Cl, और Cl को मिल जाता है H। तो यहाँ पे AlCl3 प्लस HCl निकलता है। ठीक है। पर आप बोलोगे सर H कहाँ से आया, ये H कहाँ से आया, हल्का सा दिमाग लगाओ। आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन के हर कार्बन पे क्या होता है, H होता है। तो ये जब नया बॉन्ड बना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से पुराना बॉन्ड टूटा होगा किसका, तो H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, तो HCl बन जाता है। ठीक है। हल्का सा बता दिया, अगर किसी को डाउट आता है तो हल्का हल्का आइडिया लगना चाहिए ना यार। वैसे मेजर प्रोडक्ट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। और एक बात, 1 मिथाइल बेंजीन का एक कॉमन नेम भी होता है, इसको हम लोग टोलुइन भी बोलते हैं भैया। कॉमन नेम बहुत जरूरी है, इसको हम लोग टोलुइन भी बोलते हैं। क्लियर है ना। फिर से बताऊं क्या, नहीं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन में बताऊंगा। देखो ध्यान से, सेम है। कार्बन Cl में कौन पावरफुल भैया, Cl। यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। AlCl3 किसको लेके जाएगा, अपने भाई को। जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो बेंजीन भैया किसको मदद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जिसका बॉन्ड टूटा है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, ये भैया मेरा बेंजीन है। जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनता है। तो भैया नया बॉन्ड कहां से बना, CH2 से ना। तो पहले क्या लिखेंगे, CH2, और CH2 के बगल में कौन, CH3। दो कार्बन को इथाइल बोलते हैं। तो ये मेरा बन गया इथाइल बेंजीन। ठीक है। अब बोलोगे सर वो जो माइनर है वो भी दिखाने का नीड होता है क्या, कोई नीड होता है, पर मैं आपको बता देता हूँ क्या बनेगा। AlCl3 प्लस Cl से बनना चाहिए था AlCl4 माइनस। ठीक है ना।
पर ये बनता नहीं है, ये वापस किस में टूट जाएगा, AlCl3 में। और यहाँ पे कौन बचा, Cl माइनस। तो आपको पता है कि नया बॉन्ड बना होगा तो यहाँ से किसको निकाला गया होगा भैया, H को। तो H प्लस Cl से क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। हल्का सा मैंने आपको बताया, पर दिखाने का उतना नीड नहीं पड़ता। पर ये जो तीसरा क्वेश्चन है इस पे लिख दो भैया VBI। यही तो होता है, हम लोग रट लेते हैं क्वेश्चन को। पहला इजी था, दूसरा इजी था, तीसरा भी इजी है, कुछ नया नहीं है, पर कंसेप्ट छुपा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा है, ध्यान से देखना भैया। आप क्या करते, आप तो ये करते सर वही तो चीज है, ये बेंजीन है, यहाँ कौन है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे Cl था और यहाँ पे लिया गया था भैया एनहाइड्रस AlCl3। तो आप बोलोगे सर सेम कंसेप्ट तो है, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही तो है, कार्बन Cl में Cl पावरफुल होता है, यहाँ डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस, और AlCl3 किसको लेके जाता है भैया, Cl को। तो जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, तो बेंजीन किसको मदद करेगा, CH2 को। तो ये रहा मेरा बेंजीन, यहाँ कौन है भैया CH2, फिर बगल में कौन है CH2, फिर कौन है CH3। पर दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द राइट आंसर। अब बोलोगे सर यही तो आपने बताया है, यही तो केमिस्ट्री का खेला है भैया, जब तक कंसेप्ट पे नहीं जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनेगा। इसका देखो कंसेप्ट क्या, आप खुद बोलोगे, देखो ना अभी हुआ क्या कि जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटा तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक एडिशनल कंसेप्ट लग गया, जिसका बेसिक अच्छा होता है वही कर पाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन पे प्लस आया है ना, और कार्बन पे प्लस जब आता है तो इसको बोला जाता है कार्बोकैटायन। बोलो बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, कार्बन प्लस कैटायन कार्बोकैटायन। अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन किया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पर इसमें फर्क पड़ेगा क्या, ध्यान दो। हमें पता है कि कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री में, जैसा मैंने आपको डे 4 में बताया था SN1 में। उससे कम होता है 2 डिग्री में, और सबसे कम किसमें होता है भैया, 1 डिग्री में। ठीक है ना, ये बात तो हमें पता ही पता है। तो कार्बोकैटायन ना बड़ा चंचल है, ये ना अपने आप को रीअरेंज करना चाहता है। रीअरेंज का मतलब ये होता है कि इसको अगर अपने से अच्छा जगह मिलेगा ना तो ये वहां जाना चाहता है। पहले वाले केस में देखो भैया क्या हुआ, बॉन्ड टूटा तो अभी भी आसपास कोई नहीं था, अगर यहाँ बॉन्ड टूटा तो ये भी देखो यहाँ रहो चाहे यहाँ रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डिग्री ही रहता। पर यहाँ पे क्या हुआ, अभी तो ये 1 डिग्री में है, पर इसका मन है बीच में आने का। क्यों, क्योंकि अगर ये कार्बोकैटायन बीच में आ जाएगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए इस कंसेप्ट को बोला जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। जब जब कार्बोकैटायन बनता है तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है अपने से अच्छे वाले जगह में, पर जाएगा कैसे, यहाँ तो कार्बन का 4 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, हाइड्रोजन को शिफ्ट करता है। अभी बता रहा हूं, इसका नाम होता है 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। भैया क्वेश्चन का लेवल तो होगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बोकैटायन बोला भैया इस कार्बन को कि यार H को इधर करो ना, मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो H को तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं भैया, बच्चा है, H का कोई वैल्यू है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई वैल्यू नहीं है। H को उठा के पटक के वहां भेज दिया। पर भैया जैसे H यहाँ गया, कार्बोकैटायन यहाँ आया, पर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ गया। रुको ना दिखाता हूँ, टेंशन मत लो ना, दिखाता हूँ। देखो यहाँ कौन है, CH3 है, यहाँ पे कौन है, C पे एक H है, ठीक है भैया। यहाँ पे कौन है भैया, C पे 2 H है ना। अब देखो हुआ क्या, इसका एक H चला गया यहाँ पे, तो अब ये CH3 बन गया, बोलो हाँ या ना। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसका तो भैया एंजॉय हो गया, और ये जो प्लस था वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब 3 ही बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है। कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 3 मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसलिए प्लस चार्ज आया। अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, CH3 CH पे प्लस, और यहाँ पे कौन है, CH3। अब ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री हो गया भैया, 2 डिग्री, पहले था 1 डिग्री, अब ये क्या हो गया, 2 डिग्री। तो बेंजीन इसको मदद नहीं करके बेंजीन इसको मदद करेगा, मतलब बॉन्ड यहां से नहीं बन के बॉन्ड यहां से बनेगा। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये बेंजीन है, बेंजीन ने बॉन्ड किसके साथ बनाया, CH के साथ, यहाँ पे इसके साथ कौन है, CH3, और इसके साथ है CH3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम में इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि इससे पास किया तो A बना, फिर B बना, फिनॉल का क्वेश्चन आया था, करवाऊंगा आगे जाके। इस कंपाउंड का जो नाम होता है ना, बहुत अच्छा इसका नाम है, इसको तो क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन ये इसका कॉमन नेम है। और इसका एक और नाम होता है, ये जो वाई शेप देख रहे हो ना, इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल।
प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्लियर है? तो भैया हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, जल्दी से उतार लो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, बाकी 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है जहां पे नॉर्मल कार्बन का चेन लेते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलो अगर तुम्हें सच्चाई बताऊं तो ये तीनों क्वेश्चन 11 का था। ठीक है, जब तक मैं 11 का बेसिक नहीं बताता तो 12 का एडवांस क्वेश्चन नहीं कर पाते। अब देखो भैया, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि फिडेलक्राफ्ट में होता क्या है। अब देखो भैया 12th में क्या हल्का सा एड ऑन किया गया है, इसको हटाऊं, हो गया। अब देखो, अगर आपको 12 का कंसेप्ट जानना है तो पहले आपको 2 चीज जानना होगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये सब नहीं जानोगे तो फिर भैया होगा ही नहीं ना, इसलिए मैंने पहले बेसिक हल्का आपको बता दिया। डोनेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं? जो बेंजीन को मदद करता है, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे मैंने लिखा OCH3, आपको पता है O पे लोन पेयर होता है तो बेंजीन को डोनेट कर सकता है। जैसे NH2 N पे लोन पेयर होता है तो बेंजीन को मदद कर सकता है। चाहे ले लो मिथाइल ग्रुप ले लो, ये सब जो ग्रुप होते हैं ये बेंजीन को मदद करते हैं। दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, आपको पता होगा जब कोई ग्रुप लग जाता है तो उसके बगल वाले ग्रुप को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। कौन सा पोजीशन? ऑर्थो। इसको स्मॉल ओ से डिनोट किया जाता है। ऑर्थो के बगल वाले पोजीशन को बोला जाता है मेटा पोजीशन स्मॉल एम से, और इसको बोला जाता है पैरा पोजीशन स्मॉल पी से। सिमिलरली ये भी ऑर्थो है, ये मेटा और ये पैरा। क्लियर है ना? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अभी तक तो हम खुला मचा रहे थे ना, कहीं भी लगा दे रहे थे, पर अगर अब बेंजीन के साथ अब कोई ग्रुप लगा हुआ है तो पहले हमें चेक करना है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तब हमारा 2 प्रोडक्ट बनेगा। आने वाला एक बार ग्रुप लगेगा ऑर्थो पे और एक बार किस पे लगेगा? पैरा पे। अभी मैं करवा के दिखाऊंगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो भैया कैसा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। और इस दोनों में पैरा वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रिपल्शन कम होता है। वो जो क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना? अब अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, लाइक NO2, ये तो भैया बर्बाद कर देता है बेंजीन को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लाइक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, वो कैसा डायरेक्टिंग होता है? मेटा डायरेक्टिंग। डोनेटिंग वाला होगा ऑर्थो और पैरा, विड्रॉइंग वाला क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग। ये सब पता होना चाहिए, अभी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है? तो 2 चीज पता चल गया। डोनेटिंग क्या करता है भैया? ऑर्थो और पैरा में लगेगा। विड्रॉइंग क्या होगा भैया? मेटा में लगेगा। ठीक है, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। आप बोलोगे सर आप एक चीज नहीं बता रहे हो, वो होगा तो क्या करेंगे? नोट। मुझे पता है ना तुम क्या सोच रहे हो, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन। बेंजीन पे जब हैलोजन लगा होगा तब क्या होता है? लाइक क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, आयोडीन लगा है, तब क्या होगा? मैंने हैलोजन का बात नहीं किया, और एग्जाम में ये बहुत बड़ा डाउट रहता है। देखो भैया एक बात पहले बता देता हूँ, दिमाग में रख लो क्या, कि देखो हैलोजन जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन तो खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है भैया उनका, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत अच्छा होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं भैया? इंडक्टिव इफेक्ट से तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है ना? बट हैलोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर भी होता है। तो वो लोन पेयर प्लस आर इफेक्ट से क्या करता है? डोनेट भी करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट भी करता है। तो भैया हैलोजन दोनों इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये रेजोनेंस करते हुए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इसीलिए जब कभी भी हैलोजन आए तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा डायरेक्टिंग होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। क्यों हुआ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग? Because of the presence of lone pair, it can donate the electron pair through resonance। ठीक है, तो रेजोनेंस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो कैसा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। अभी मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये सब नोट है, ये थ्योरी है, थ्योरी से कुछ नहीं होता, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्वेश्चन में ही हमें पता चलता है, इसलिए हल्का सा थ्योरी बता दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होता है, विड्रॉइंग क्या होता है। एक डाउट आता है हैलोजन, तो हैलोजन तो इंडक्टिव से खींचता भी है, पर वो लोन पेयर है तो डोनेट भी करता है। अगर वो डोनेट कर रहा है तो हम लोग डोमिनेट यही वाला मानेंगे, इसीलिए ये कैसा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है भैया, थ्योरी हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ और क्लियरिटी आएगा। बेंजीन पे OCH3, O पे लोन पेयर होता है, ये डोनेट करेगा, इसका नाम बता देता हूं, मिथाइल प्लस ऑक्सी, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं, और इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम भी है,
इसको हम लोग एनिसोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिसोल। ठीक है ना। अब ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उसमें आने वाला ग्रुप एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा, मतलब दो प्रोडक्ट बनता है। तो क्या होगा? सिंपल वही है, AlCl3 भैया किसको लेके जाएगा? Cl को लेके जाएगा। जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत है भैया, कोई बात नहीं। OCH3 तो ये रहेगा ही रहेगा। तो एक बार AlCl3 Cl को लेके चला गया, तो बेंजीन किसको मदद करेगा? CH3 को। तो एक बार CH3 कहाँ लग गया? ऑर्थो पोजीशन पे लग गया ना, ऑर्थो पे जो बताया था। और एक बार क्या, एक बार लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है। तो होता क्या है ना, ऑर्थो में थोड़ा रिपल्शन हो जाता है। पूछ ले कौन ज्यादा मतलब मेजर है, तो पैरा वाला जो होता है वो मेजर होता है, क्योंकि इसमें लेस रिपल्शन होता है। और ये जो बनता है वो माइनर होता है। तो एग्जाम में दोनों दिखा दीजिएगा, मेजर भी और माइनर भी। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखो। Cl है, आपको पता है भैया Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, विड्रॉइंग है। पर इसके पास लोन पेयर भी होता है, तो ये डोनेट कर देगा। और जो डोनेट करेगा तो क्या होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, याद रखना है। AlCl3 Cl को लेके जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या होगा? ऊपर तो Cl रहेगा ही रहेगा। ठीक है भैया। एक बार ऑर्थो पे कौन आ गया? CH3। और एक बार पैरा पे क्या आ गया? CH3। क्लियर है ना? आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। हैलोजेंस के बारे में भी आपको पता चल गया। अब देखो, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, ऐसे क्वेश्चन में लोग को डाउट आ जाता है। देखो होगा क्या, अब यहाँ पे Cl2 दे दिया, तो इसको ऐसा दिखा सकता हूँ Cl बोलो ना हाँ या ना। तो AlCl3 भैया एक ही भाई को ना मदद करेगा, ऐसा थोड़ी सबको ही मदद कर देगा, एक ही ना बॉन्ड बनाएगा। तो AlCl3 एक Cl को लेके गया, एक नया बॉन्ड बना, तो पुराना बॉन्ड टूटा, कोई बात नहीं भैया, ये आ रहा है ना क्लोरोबेंजीन। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, पर अब क्या लगेगा? CH3 लगेगा। तो मैं यहाँ दिखा दूं, ये देखो ऊपर तो Cl था, एक Cl क्या है? एक बार ऑर्थो पे, और जो अपना एक Cl है वो एक बार, ठीक है, हो गया ना। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए आप आराम से कर सकते हो। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन थे वो कैसे थे? फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन वाले थे। ठीक है, जल्दी उतार लो फटाफट से। चलो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इधर एक दो तीन क्वेश्चन कर लिए, वहां भी तीन क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। पता है फिडेलक्राफ्ट के रिएक्शन हर चैप्टर में दिए हुए, मैं हर चैप्टर में करवाऊंगा वैसे तो। और ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइए फटाफट से देखते हैं। तो अगला हमें क्या देखना है? फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन में हम लोग कार्बन का चेन लेते थे। एसाइलेशन का मतलब देखो, ये जो ग्रुप देख रहे हो ना, लाइक मैं ऐसा बोल सकता हूँ RC डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये जो ग्रुप होता है इसको एसाइल ग्रुप बोला जाता है। नॉर्मल कार्बन का चेन होता है तो एल्काइल, साथ में C डबल बॉन्ड हो तो एसाइल ग्रुप। यहाँ भी देखो भैया, है ना, कार्बन का चेन है और C डबल बॉन्ड O है। यहाँ भी कार्बन का चेन है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। तो इसमें कुछ नया नहीं होने वाला, सेम कंसेप्ट है। देखो क्या होगा, AlCl3 Cl को लेके जाएगा, एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना टूटेगा। तो बेंजीन किसको मदद करेगा? इसको मदद करेगा। दिस इज माई बेंजीन। और यहाँ क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O। देखो यहीं से ना बॉन्ड बना है, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ कौन है? CH3। इस कंपाउंड का बहुत फेमस एक नाम है, इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन बोलते हैं। ठीक है भैया। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट नहीं होता है। AlCl3 Cl को लेके जाएगा, नया बॉन्ड बना, पुराना टूटा, सिंपल वही बात है भैया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप खुला मचा सकते हो। कितना कार्बन है भैया? दो है ना, CH2 CH3। ठीक है, सिंपली वाला तीनों वही है, बस कुछ नहीं है, सेम है वही। AlCl3 Cl को लेके जाएगा, यहाँ से जोड़ देना। तो यहाँ पे कुछ उतना खास नहीं होता है। ठीक है, आओ कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ, ध्यान दो। जैसे मैंने अब यहाँ पे ले लिया बेंजीन है, यहाँ पे ले लिया OCH3, ठीक है, और इसको पास कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और साथ में ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। बना दो भैया, बना दो जल्दी से, कुछ भी नया नहीं है। फिर मैंने ले लिया बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Cl है, ठीक है, इसको पास कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है, और साथ में ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। तो कुछ होना थोड़ी है भैया, वही सेम कंसेप्ट है। तो AlCl3 किसको लेके जाएगा? Cl को, एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना टूटेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो क्यों ना मैं टेक्नोलॉजी का यूज करूं, दो प्रोडक्ट फटाफट से बना देता हूं। अब देखो भैया क्या होगा। अब AlCl3 Cl को लेके गया तो यहां से नया बॉन्ड बनेगा, तो एक बार लगाएंगे हम लोग ऑर्थो पे और एक बार हम लोग लगाएंगे पैरा पे। ठीक है, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा हो गया।
सिमिलरली एलसीएल तरीके इसको लेके जाएगा, सीएल को एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। और आपको पता है जब बेंजीन पे हैलोजन होता है तो यहाँ पे भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो एक बार लगा दो ऑर्थो पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यहां भी लगा दो सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। आ गया आंसर। आई होप आपको फिडल क्राफ्ट रिएक्शन का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे भी और आएगा। आज हमने बेसिक देख लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग देख लिया, एल्काइलेशन देख लिया, एसाइलेशन देख लिया, वहां पे रीअरेंजमेंट वाला भी क्वेश्चन देख लिया। तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का लिंक फिर से डाल दूंगा। किसी का छूट गया जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, एक लाइन से सीक्वेंस बनाते हुए आगे बढ़े, नोट्स को अच्छे से बनाए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, तो मिलते हैं डे 6 में, तब तक के लिए बाय बाय।